गुड मॉर्निंग गाइस, सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे कर रही थी संसदीय समितियों का PYQ। तो यहाँ पे है लोकसभा में अधिकतम 25 सदस्यों से गठित समिति होती है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, सरकार के विनियोग तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करती है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे बात हो रही है लोक लेखा समिति की, और ये जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करती है, ये भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीनों समितियों को देख लेते हैं। आपको बता दें PYQ पढ़ने का एक अच्छा बेनिफिट ये भी होता है कि जो चीज़ें हमें नहीं याद होती है ना, वो भी रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे कि लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति का जो गठन है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में हुआ था। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा की, 7 राज्यसभा से। अब इसके बाद सदस्यों का चुनाव जो होता है वो प्रतिवर्ष होता है। आपसे पूछेगा कि 5 वर्ष में होता है, तो गलत हो जाएगा, एवरी ईयर होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर एकल हस्तांतरण मत प्रणाली के आधार पर होता है इनका चुनाव। ठीक है ना, बता दूं। फिर इसके बाद 1967 के पश्चात परंपरा चली आ रही है, इसका अध्यक्ष विपक्षी दल होगा। कौन सा होगा? ऑपोजिट जो ऑपोजिट होंगे वो होंगे। जैसे कि समय या तो फिर राहुल गांधी के जो पार्टी में होंगे वो, क्योंकि विपक्ष में तो ही आ रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें आया है मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। इसे बहुत अच्छे से PT डाल दीजिएगा और देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं इसका कार्य क्या क्या है। तो महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों को जारी करना, केंद्र सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा की जांच करती है। फिर दूसरी आते हैं हम यहाँ प्राक्कलन समिति, और फिर हमारा सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। तो प्राक्कलन समिति की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा कि यहाँ पे 25 सदस्य होते हैं, लेकिन 1956 में इसमें 30 संख्या कर दी गई है। सभी सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। आपको कंफ्यूज करेगा कि लोकसभा राज्यसभा दोनों से होते हैं, तो गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, यहाँ पर मैंने PT डाला है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष होता है। इसमें भी आपसे कंफ्यूज कर देगा कि 5 वर्ष में होगा, बिल्कुल नहीं, एवरी ईयर होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से किया जाता है। ठीक है, लोकसभा द्वारा जो चुनाव हुआ इनके लिए सदस्यों का, वो लोकसभा से लिया जाएगा। इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन, एकल हस्तांतरण मत। तो आप इसको अच्छे से कोलैबोरेट कर सकते हैं, मतलब जो है एक इंटरलिंकिंग पॉइंट बन सकता है। यहाँ पे भी सेम है, बस इसमें जो है लोकसभा के होंगे, इसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों के हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यहाँ पे PT लिखा है मैंने, ये देखिए। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और हमेशा सत्ताधारी दल होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में। कृष्णा मेनन समिति 1964 में आई थी, स्थापना हुई थी इसकी। और इसके बाद सार्वजनिक उपक्रमों की समिति एक प्रकार की वित्तीय समिति है। कैसी समिति है? वित्तीय समिति है। कई बार इसमें आपको बोल देगा कि ये जो है ना मौलिक अधिकारों के लिए है, फंडामेंटल राइट के लिए, उद्देश्य के लिए।